मदमंगल बालन के संग में वनभोज करने गए। कैसे जाते हैं ठाकुर जी? यहाँ तो अपनी वेणु लगा लेते हैं, इधर गैया बुलावे वारो श्रृंगी लगा लेते हैं। वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीसु, अपने एक भुजा में ठाकुर जी रोटी लेते हैं और दूसरी भुजा की उंगलियों के मध्य में भिन्न भिन्न अचार, यहाँ पे मिर्च को, टेटी को, आम को और नींबू को, और मध्य में यहाँ पे चटनी रखते हैं। एक बार रोटी खा में, फिर यहाँ पे अचार खा लें, फिर चटनी चाट लें, फिर रोटी खा में, फिर कोई सगाते कहे, अरे तू काले क्या आयो? लाला मैं तो कड़ी लेके आऊं। ला खवा मुकू, वहां की कड़ी खा लें। अरे तू काले क्या आयो? बोले मैं तो गोभी को साग लाऊं। ला तू भी खवा मुकू। तू काले क्या आयो? बोले मैं बाजरे की रोटी लाऊं। तू भी खवा मुकू। सबके हाथ से ठाकुर जी पाते हैं और सबकी सामग्री जिसकी अच्छी लग जाती है उससे कहते हैं ले तू मेरा वारो पा, मोए अपना वारो दे दे। ऐसे ठाकुर जी सब सखाओं के साथ में प्रसाद पाते हैं। बंधु एक बात बोले, ठाकुर जी का भोग, अब वैसे तो हमारे यहाँ भी ऐसे थाली में ही लगता है, वास्तव में ठाकुर जी का भोग कैसे लगना चाहिए? सबरी सामग्री जितनी बनी है पूरी की पूरी ठाकुर जी के आगे। कढ़ी बनी है, खीर बनी है, रोटियां बनी है, साग बना है, उनके एक अलग बर्तन रखो बड़े बड़े, और ठाकुर जी के सामने तो रखो थाल, कटोरी, चम्मच खाली, और बाकी सब सामग्री नीचे पधराए दो। अब वो संप्रदायों में भी अलग अलग भाव है। कहीं पर ऐसा भाव है कि मैया ठाकुर जी को प्रसाद पवा रही है, जैसे पुष्टि मार्ग में भाव है कि मैया पर पवा रही है। तो पुष्टि मार्ग में नियम ऐसा है, सब सामग्री थोड़ी थोड़ी थाल में लो, सामग्री नीचे रख दो, थाल ऊपर रखो, और फिर अपने हाथ से ठाकुर जी के मुख के पास 5 बार अपने हाथ से पवाओ, और फिर उसके बाद पर्दा करके चले जाओ। वृंदावन की कई रीतियों में किशोरी जी पवाती हैं ठाकुर जी को, ठाकुर जी पवाते हैं किशोरी जी को, परंतु पूरी पूरी सामग्री धरनी चाहिए ठाकुर जी के आगे, थाल नहीं। लेकिन अब पूरी नहीं धरते, थाल ही बहुत है। लेकिन किसी के घर पे अगर विस्तृत सेवा है वो कर सकते हैं, पूरी पूरी सामग्री जितनी बनी है सब ठाकुर जी के सामने पधराओ, और ठाकुर जी के आगे थाल आदि सब रख दो। जय जय या में नेक हमने पधराई दियो, और बाकी आपको जितनो योग्य लगे सब सखान को बुला लो, सकीन को बुला लो, श्री जी को बुला लो, और सबके संग बैठ के आप प्रेम सौंपाओ। और फिर उसके बाद एक समय निश्चित कर लो, इतनी देर बाद हम आएंगे, ठाकुर जी को बता के जाओ, और उतनी देर का अवकाश करके फिर भोग प्रसाद उठाने जाओ। ऐसे नियम से भोग, और मिष्ठान ठाकुर जी की ओर होना चाहिए। थाल भी गोल है तो मीठा जो है वो ठाकुर जी के सामने हो, ठाकुर जी मिष्ठान से प्रारंभ करें। ऐसे ठाकुर भोग की बड़े नियम है, बड़ी विधि है, उससे ही भोग लगता है ठाकुर जी को। लेकिन कभी कभी ठाकुर जी को वन भोज कराया करो। कैसे? इतने बड़े बड़े रोटला बनाओ, कच्चो मत बनाए दियो, जिन पे बनानो आवे वही बनाइयो। बड़े बड़े रोटला बनाओ, और रोटला ने धर के वही पे सब्जी, वही पे चटनी, वही पे अचार, वही पे अच्छा अचार भी वो आपकी टेबल पे जो धरे रहते हैं वो वाले नहीं। ठाकुर जी के अचार ठाकुर जी के हिसाब से अलग ही बनने चाहिए, घर पे बनने चाहिए, बाजार के नहीं। ठाकुर जी को अचार प्रिय है पर घर का बना, और बहुत खट्टा और तीखा नहीं होना चाहिए। सामग्री बनाओ, ठाकुर जी के आगे पधराओ, और कभी कभी एक ही रोटी पे सबरी सामग्री धर के लो लाल जी आज वन भोज करो, ठाकुर जी वन भोज कर रहे हैं। तभी ठाकुर जी की दृष्टि पड़ी, अरे मधुमंगल कहाँ गए हो? अरे लाला मटका में कड़ी लेके आयो, दारी को छुपके खा रहा हो, कहीं हम नहीं मांग लें। ठाकुर जी गए दारी के, मैं बताऊं रुको तुरंत। अच्छा एक बात याद आई, एक ने मुझे प्रश्न किया, महाराज जी आपसे सुन सुन के हम भी आपसी वार्ता में दारी के बोलने लग गए हैं, क्या ये अच्छा है? देखो है तो गारी, लेकिन ब्रज की है। चंडीगढ़ में बोल लो, ब्रजवासी ते मत बोल दियो, बस वृंदावन जाके मत बोल दियो, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी भैया। और ठाकुर जी से भी आप नहीं बोल सकते, ब्रजवासी बोल सकते हैं। कई लोग अपने ठाकुर जी को भी बोलने लगते हैं, हम ब्रजवासी भैया, हमारे अधिकार में कछु चीज है, उनको रहने दो, आप मत बोलियो। आपसी वार्ता में आप बोल लो, ठीक है कोई बात नहीं, ठाकुर जी से नहीं बोलना, ब्रजवासियों से नहीं बोलना। ठाकुर जी गए, मैं देखूं कहां है, देखी तो कोने में बैठ के मधुमंगल सबरी कढ़ी निकारने खत्म है गई है, वहां में बस मटकी में चारों तरफ लगी रहेगी, वाकू ले ले करके छाट रहा है। ठाकुर जी बोले, अच्छा यहाँ छुपके पाए रहो है? अरे लाला ना ऐसे ना, तो कैसी है तेने मुंह काय ना खवाई कड़ी? हाथ पकड़ लियो ठाकुर जी ने, और बोले जितनी बची सबरी खाऊंगो। ना लाला मैंने जानबूझ के ना खवाई, क्यों? 4 दिन पुरानी है, हमारे घर में लाला रोज रोज भोजन ना बने, मैया एक दिन ही छाछ ले आवे घर घर ते, और खूब सारी कड़ी बनाते, कड़ी चल जाए सप्ताह 10 दिन। या हमारे लाला तू माने ना, हमारे छुपके खारों में मधुमंगल ज्यादा संपन्न नहीं है, उसके घर रोज भोजन नहीं बनता। मधुमंगल तो ठाकुर जी के संग ही पाता है प्रसाद। आज ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए, तो दिखाओ ठाकुर जी ने सूंघ के देखा तो खट्टी सुगंधी आ रही थी।
ठाकुर जी बोले पर मैं तो जाइए पाऊंगा। मधुमंगल बोले लाला नेक सी बची और जेऊ मैंने यो निकाल के चाट गयो, बची नहीं, अब तो खत्म, अब ना बची। जल्दी जल्दी चाटवे में मधुमंगल की नाक पे, होठन के ऊपर, गाल पे ने कड़ी लग गई। ठाकुर जी बोले मोह तो फिर मिल गई। कैसे मिल गई? ठाकुर जी ने दोनों हाथन से मुख पकड़ो और मधुमंगल के मुख को पास लेके जीभ निकाल के चाट गए। नाक चाट गए, गाल चाट गए, होटल के ऊपर चाट गए। मधुमंगल के नेत्र सजल हो गए, ठाकुर जी को अंक में भर लिया। लाला तू इतना प्रेम काहे को करे हमते? हम ऐसे भोरे भारे हैं सबरे, हम पे सहूर ना, उठवे को, बैठवे को, चलवे को, पहनवे को कोई सहूर ना है हमें, फिर भी तू इतना प्रेम काहे को करे हमते लाला? बोले सहूर ना है यही मारे तो मैं प्रेम करूं, सहूर वाले तो प्रेम ना करूं मैं। जिन पे सजवो आवे, सवरवो आवे, चलवो आवे, बैठनो आवे, पहननो आवे, उठनो आवे, सब काम अपनी जिम्मेवारी ते कर ले, वो तो सब जाने। या हमारे उनते ज्यादा मेरे स्नेह ना, जो कछू ना है जाने, उनकी जिम्मेवारी तो मेरी है ना। मोये उठानो, मोये बैठानो, मोये लेके चलनो, मोये सब करवानो। या हमारे तुम बहुत प्यार हो, तुम सबरे ब्रजवासी इतने भोरे हो, या हमारे तुम सब ब्रजवासी में मेरे प्राण बसे। बस मधुमंगल इतना कर दे, कभी चतुर मत बनियो, ऐसे ही रहियो, सूध हो। मधुमंगल बोलो लाला तू भी वचन दे। बोले का तू कबो हमते छोड़ के दूर मत जाइयो। ये सुनते ही ठाकुर जी भावुक हो गए, नहीं जाऊंगा और गयो तो संग ले जाऊंगा हैं। हाँ लाला। सबरे सखा आए गए, कहा बात है रही है भैया, मां हम अकेले जो में रहे और यहाँ पे इन दोनों ने बैठ करके सबरी कड़ी खा ले, हम खाएंगे। ठाकुर जी बोले भैया यहाँ में तो कड़ी बची ना है। बोले लाला नेक तो बची है, नेक हम खवाए दे। कैसी है? खट्टी कड़ी थोड़ी थोड़ी ठाकुर जी अपनी उंगली से निकाल लें और नेक कभी, अब जैसे मटके में ऐसे होता है खूब सारी सामग्री, आप हाथ घुमाओ तो यहाँ लग जाए, इधर लग जाए, इधर लग जाए, इधर, पूरे हाथ पे ठाकुर जी के लग गए। ठाकुर जी बोले भैया अब यहाँ कैसे खाओगे? जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया, जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया, मेरी हथेली चाट, मेरी हथेली चाट। अरे भैया देखो ये पूरा हाथ मेरा सन गया, कहीं कहीं लग गई है, दो दो बूंद हैं, चाट लो। तो कहीं तो श्री दामा चाट रहो, कहीं तो तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, सब ठाकुर जी के हाथ को चाट रहे। ये दृश्य आकाश में खड़े खड़े ब्रह्मा जी देख रहे हैं। राम राम राम। अभी तो एक बालक का मुंह चाट गए खुद और अपना हाथ चटवा रहे हैं सबसे। ये परमात्मा नहीं हो सकते। और ब्रह्मा के चित्त में जैसे ही ठाकुर जी के प्रति दोष उत्पन्न हुआ, बंधुओं, इसलिए कभी भी ठाकुर जी की लीला के प्रति, यहां पर कई लीलाएं ऐसी सुनाई जाती हैं भाव में आकर के, कई लोगों के मन में आ सकती हैं बातें कि ये ठाकुर जी कैसे हो सकते हैं, वो ठाकुर जी हैं। आप कहेंगे तो फिर ये लीला कैसे की? भाई व्यक्ति जब प्रेम के अधीन हो जाता है ना, अपने स्तर का त्याग करता है, अपनी स्थिति का त्याग करता है। और क्षमा कीजिएगा, आपका प्रेम स्वीकार करने के बाद किसी ने अपनी स्थिति का त्याग नहीं किया, स्तर का त्याग नहीं किया, अपने ऐश्वर्य का त्याग नहीं किया, वो व्यक्ति आपसे प्रेम नहीं करता। भले ही वो कितना भी श्रेष्ठ हो, लेकिन जब आपके सन्मुख आता है अपनी श्रेष्ठताएं भूल जाता है। आप कितना भी डांट लो, सुना लो, कुछ भी कह लो, सुन लेता है, समझो प्रेमी है। आप कई बार सामान्य स्थिति में चले जाते हैं और आपका प्रेमी बहुत उच्च स्थिति का है, लेकिन आपके पास आकर के वो अपनी उच्च स्थिति का त्याग कर देता है, तो समझो वो प्रेमी है। लेकिन वो 24 घंटे केवल अपनी स्थिति और अपनी योग्यताओं का ही प्रदर्शन करता रहता है, प्रेमी नहीं हो सकता। श्री ठाकुर जी अति योग्य हैं और हम सामान्य हैं। जब हम प्रेम युक्त होकर के ठाकुर जी के सन्मुख जाते हैं तो ठाकुर जी अपनी अति श्रेष्ठता का त्याग कर देते हैं और हम सामान्यों के पास आ जाते हैं, हमारी सामान्यता को वो स्वीकार करते हैं। ठाकुर जी आज इन ब्रजवासियों से इतने प्रसन्न हैं कि अपनी भगवत तत्वता भूल करके ठाकुर जी इनके साथ लीला कर रहे हैं। परंतु ब्रह्मा के मन में लोभ आ गया और ब्रह्मा ने सब ग्वाल बालों का हरण कर लिया। ठाकुर जी को जब पता चला कि ब्रह्मा ने ग्वाल बालों का हरण कर लिया, तो भगवान ने अपने रूप से ही ग्वाल बाल प्रकट कर लिए और 1 वर्ष तक अपने ही रूप के ग्वाल बालों के साथ लीला करते रहे। 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी को जब लगा कि बहलूपिया, अपने आप को भगवान कहने वाला कन्हैया रो रहा होगा व्याकुल होकर के, देखने के लिए जैसे ही नीचे आए तो क्या पाया कि जितने ग्वालपाल ब्रह्मलोक में उतने ही नीचे घूम रहे। ब्रह्मा जी बोले असंभव, मैं ब्रह्मा होकर भी एक जैसे दूसरे नहीं बना सकता।
जुड़वा भी बनाता हूं तो थोड़ा अंतर होता है। ये एक जैसे ग्वाल बाल, चाल, बोली, कपड़े सब एक जैसे कैसे हो गए? ये तो निश्चित परमात्मा है। भगवान से क्षमा मांगी ब्रह्मा जी ने, लेकिन ब्रह्मा जी को भगवान ने क्षमा नहीं किया। नौमिड्यते भ्रभुपुषे तडिदंबराय गुंजावतं सपरिपेक्षल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विशान वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांकजाय। ब्रह्मा जी ने खूब प्रार्थना की, लेकिन ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। आगे भगवान की और भी लीलाएं हुई। पौगंड लीला हुई, गौचारण लीला हुई। भगवान रोने लगे, मैं गैया चरावे जाऊंगा। तो फिर नंद बाबा ने आकर के कही, लाला तू गैया नहीं, तू बचिया बछड़ा चरावे जा। और छोटे से गोपाल जी आज पहली बार बचिया बछड़ा चरावे के काजे निकले हैं। गोपाष्टमी भी आने वाली है। उस दिन अपने घर के ठाकुर जी का जरूर तिलक कीजिएगा, पूजन कीजिएगा, और ग्वाल संबंधी जो श्रृंगार हो सके ठाकुर जी का करिएगा। हमारे लाल जी उस दिन गौ पाग पहनते हैं। गौ पाग कैसी होती है? उसमें पाग ऐसी बांधी जाती है कि ऐसे लगे दो सींग हैं और नीचे दो कान हैं। तो ऐसे लगे ठाकुर जी गैया बन के ही जाते हैं, बछड़ा बचिया की तरह ही जाते हैं। हल्का श्रृंगार करते हैं, एक श्रृंगी गले में टांग करके चलते हैं। वेणु जी नीचे पधरा दी जाती हैं, ठाकुर जी संग में लेकर के जाते हैं। और कुछ एक पोटली जैसी बना करके छोटी सी छड़ी में लगा करके वो पोटली में मिश्री धर दो, बादाम धर दो, और वो ठाकुर जी के संग धरो। ठाकुर जी अपने कंधा पर टांग करके अपनी छाक लेके जा। छाक मतलब वन में भूख लगे क्या खाएंगे, तो लेकर के जाते हैं। और ऐसे ठाकुर जी का उस दिन ग्वारिया वेश बना करके फिर उनकी आरती करना। गोपाष्टमी उत्सव मनाइएगा। मैया खोल दरी केवड़िया, लाला आयो गाय चराय, आयो गाय चराय, लाला आयो गाय चराय, हाँ आयो गाय चराय, कान्हा आयो गाय चराय। मैया खोल दरी केवड़िया, लाला आयो गाय चराय, मैया खोल दे केवड़िया, लाला आयो गाय। महाराज जैसे ठाकुर जी पहले दिन आए, जैसे बच्चे स्कूल से आते हैं, कॉलेज से आते हैं, यूनिवर्सिटी से लौट के आते हैं, माताएं खुश हो जाती हैं, विदेश से आते हैं, ऐसे ही यशोदा मैया ने तो चौक पुराए महाराज, दिए जलाए हैं, लाला की बलैया ले, अरे मेरो लाला बड़ो है गो, गैया चरावे जावे। मैया ने ठाकुर जी की आरती करी है। गोपाष्टमी बहुत प्रिय है ठाकुर जी को। जरूर उस दिन गौ पूजन ठाकुर जी से करवाया करो और ग्वारिया वेश धारण कराया करो। 2 बार अग्नि लगी, दोनों बार भगवान पी गए, वेणु गीत का भाव सुनाया, और अंत में ठाकुर जी आज गोवर्धन पूजा के लिए गए। हम यही गोवर्धन पूजा तक आज कथा करेंगे, क्योंकि आज ठाकुर जी का, गिरधर लाल जी का 56 भोग मनोरथ है। और फिर उसके बाद रास रचो है, रास रचो है। आज रास होएगो और पूरा विश्व दशहरा मना रहे हो है। हम शरद पूर्णिमा का आज आरंभ कर रहे हैं। आज और कल दोनों दिन यहाँ पर खूब रास उत्सव रहेगो। हम और बी पराग जी दोनों आज कछु कछु गाएंगे, सुनाएंगे, आप सबके मध्य में रास विहार करेंगे। और बंधुओं, ये सोच करके मत नाचिएगा कि कोई गाना हो रहा है, संगीत हो रहा है। ये विचार कीजिएगा कि बढ़िया सुंदर शरद पूर्णिमा की चंद्रमा है, आकाश पूरा ये वृंदावन है, हम आप सब लोग गोपी हैं, और हमारे साथ में श्याम सुंदरी हमारी भुजा पकड़ करके नृत्य कर रहे हैं। प्यारे गिरधर लाल जी हमारे साथ में नृत्य कर रहे हैं। नेत्र बंद करके इसी भाव में ही नृत्य कीजिएगा, क्या पता अनुभव हो जाए उनके रास का। आज ऐसा हम शरद उत्सव मनाएंगे। गिरधर लाल जी के 56 भोग लगने हैं। ठाकुर जी ने सब ब्रजवासियों को समझायो, इंद्र पूजा मत करो, पूजने हैं तो ऐसे देवता को पूजो जाके पूजने से सबरे देवताओं की पूजा है जाए। बोले ऐसे कौन है? बोले साक्षात नारायण, और वही नारायण हमारे यहाँ श्री गोवर्धन नाथ के रूप में विराजमान है। बोलो गिरिराज धरण की जय। भगवान सब ब्रजवासियों को लेकर के गिरिराज जी जा रहे हैं। आगे आगे ठाकुर जी अपने कंधा पर एक छड़ी रख करके दोनों हाथ वापे लटकाए करके सब ग्वाल बाल आगे आगे
हुर हुर करते चल रहे हैं, आवाज करते चल रहे हैं, लाला हमारो नाच तो भयो चल रहा है। सब ब्रजवासी को लेकर के श्री गिरिराज जी की शरण में ठाकुर जी जा रहे हैं। आहा। मधुर 56 भोग लेकर के सब ब्रजवासी गोवर्धन की ओर जा रहे हैं। मीराबाई का एक बहुत सुंदर भाव है। मीराबाई आज मीरा चरित्र तो हम कह ही नहीं पाए, पर कल विश्राम दिवस है, मीराबाई का विश्राम भी चरित्र में करेंगे। मीराबाई बहुत सुंदर भाव गा रही हैं। क्या? ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, सब ही तुमने पार उतारे, अब आई हमारी बारी जी, 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 ओ सुध लेना हमारी, आई हमारी बारी जी, सुध लेना प्यारे गोवर्धन गिरधारी जी, सुध लेना हमारी, प्यारे गोवर्धन गिरधारी जी, सुध लेना हमारी, ओ लेना हमारी सुध, लेना हमारी, लेना हमारी सुध, लेना हमारी। घबराओ नहीं, थोड़े थोड़े दूर हो जाओ सब लोग। लेना हमारी सुध, लेना हमारी, 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 प्यारे गोवर्धन गिरधारी जी, सुध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी जी, सुध लेना, ओ प्यारे गोवर्धन गिरधारी जी, सुध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी जी। बोल गिरिराज धरण की। गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हे प्रभु गिरधर नागर, प्रभु गिरधर नागर, हे प्रभु नटवर नागर, हे प्रभु गिरधर नागर, ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, वो तो चरण कमल बलिहारी थे, वो तो चरण कमल बलिहारी, ओ सुध लेना हमारी, चरण कमल बलिहारी थे, सुध लेना, ओ प्यारे गोवर्धन गिरधारी थे, सुध लेना।
गोपाल बोलो लाल गिरधरलाल, ब्रज के गोपाल बोलो लाल गिरधरलाल, हे लाडली के लाल बोलो लाल गिरधरलाल, लाडली के लाल बोलो लाल गिरधरलाल, हे लाडली के लाल बोलो लाल गिरधरलाल, लाडली के लाल बोलो लाल गिरधरलाल, हे लाल 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 बोलो लाल गिरधरलाल, लाल 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 बोलो लाल गिरधरलाल, लाल 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 बोलो लाल गिरधरलाल, लाल 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 बोलो जय लाल जय गिरधरलाल, श्री राम, राधे जय जय श्री राम, राधे। जय जय श्री राम। प्यारे गिरधरलाल की, गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, जय आज के आनंद की, जय दशहरा महोत्सव की, जय राजा रामचंद्र भगवान की, जय 56 भोग महोत्सव की, जय प्यारे गिरधरलाल की, जय पूछरी के लौटा की, प्यारे, क्या बात है बंसी वारे, शाबाश।